प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 9 का पढ़ेंगे। हाँ 9 और 10 पढ़ेंगे। मैं यूहन्ना, हम्म तुम्हारा भाई और यीशु के कलेश और राज्य और किरत में तुम्हारा सहभागी हूँ। परमेश्वर की पहचान बस परमेश्वर के वचन। और यीशु की गवाही के कारण हाँ पतमुस नामक टापू में था। पतमुस नामक टापू में कहा था वो? पतमुस नामक टापू में था। आगे पढ़ेंगे। हाँ मैं प्रभु के दिन हाँ आत्मा में आ गया प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे भूमि का शब्द सुना। हाँ कहते हुए सुना। हाँ हाँ जो कुछ तू देखता है। उसे पुस्तक में लिखकर हाँ सातों कलीसियाओं के पास भेज दे। सातों कलीसिया, और यहाँ पर सातों कलीसियाओं का क्या है? नाम है। ओके, हम बस इतना ही। बाइबल कहती है, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द मैं बता रहा हूं। जब यूहन्ना तकलीफ में, प्रॉब्लम में, जब वो कलेश होने के कारण, पता है यूहन्ना के जीवन में क्या हुआ था? यूहन्ना के जीवन में लोगों ने, जो वहां के सरकार थे, जो रोमी लोग थे, उनको तेल, जो खौला हुआ तेल था, उसमें 2-2 बार कर डाला, लेकिन वह मरा नहीं मरा। फिर उसे बड़ी सजा देने के लिए पतमुस नामक टापू पे छोड़ दिया। हालेलुया। वहां से निष्कासित कर दिया परमेश्वर ने। और बाइबल कहती है कि जब वो पतमुस नामक टापू पे थे, जब वो दुख में थे, वो प्रॉब्लम में, वो परेशानी में थे, वो समस्याओं में थे, बाइबल कहती है कि वो कलेश में थे, तभी प्रभु यीशु मसीह ने उसे दर्शन दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप प्रभु के कारण आप सताए जाओगे ना, जब आपके जीवन में अगर कोई दुख आएगी, अगर कोई तकलीफ, कोई समस्या आती है, ये चिंता ना करना कि ये मेरे जीवन में दुख क्यों आई है। ये दुख 2 वजह से आएंगे। एक दुख वो आएगी जो आप अपने जीवन, अपने शारीरिक कामों के द्वारा अपने जीवन में वो दुखों को क्या किया है? उत्पन्न किया है, उसे मांगा है, उसे पुकारा है। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? आप अपनी इच्छाओं के द्वारा वो काम करते हैं जो प्रभु को पसंद नहीं है, और वो उस तरीके से हमारे जीवन में वो दुख आती है। उसकी आज्ञा ना मानना, प्रेयर में ना चलना, प्रार्थनाओं में ना चलना, आराधनाओं में ना रहना, इस वजह से जो आपके जीवन में वो दुख आती है, तो उसमें आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता होती है। लेकिन जो दूसरे तरीके का दुख आता है, उसमें परमेश्वर कहता है, वो बताना चाहता है कि देख, मैं तेरे जीवन में, अगर तू दुख में हो, अगर परेशानी में हो, अगर तकलीफ में हो, तो तू चिंता ना करना, मैं वहां भी तेरे साथ हूं, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है कि यूहन्ना को प्रभु ने दर्शन दिया। यूहन्ना को परमेश्वर ने कहा कि तू जा और जो इस चीजों को तू देख रहा है, उसे क्या कर? लिख ले। क्या कर? लिख ले। क्या कर? क्या कर? लिख ले। लिख लो अपने लाइफ में कि परमेश्वर ने मुझे कहा है, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। हालेलुया। मैंने तुझे सारी दुनिया का आशीष जो तुम्हें मिलना चाहिए स्वर्ग से, मैंने तेरे लिए रखा है, मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। बाइबल कहती है कि तुम जाओ और उसे बताओ सातों कलीसियाओं को, जो कलीसिया कैसे काम कर रही है। उन दुखों में, उन तकलीफों में प्रभु यीशु मसीह उसे दर्शन दिया, और क्या कहा? दर्शन में वो आत्मा में आ गया। हालेलुया, आत्मा में आ गया। बोलिए, मैं आत्मा में आ गया। आत्मा में वो आ गया, और वो सारे चीजों को वो लिखना स्टार्ट किया जो वो दर्शन प्रभु यीशु वहां पर दे रहे थे, जो आज दुनिया में होने वाला है, वो आने वाले समय में वो करने वाला है। आमीन, हालेलुया। बाइबल कहती है कि तुम्हारे जीवन में अगर दुख, अगर तकलीफ और चिंताएं आए, तो चिंता ना करना, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। क्यों पता है यूहन्ना को क्यों दर्शन मिला? ध्यान से सुनिए। जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, यीशु मसीह ने कहा, देख, ये तेरी माँ है। यूहन्ना को कहा, तू इसका बेटा बनकर, और माँ को कहा, ये तेरा बेटा है, तू बेटा बनकर। यूहन्ना एक ऐसा था जो यीशु को वहां पर छोड़कर नहीं गया था। उसी समय यूहन्ना को जब पतमुस नामक टापू में रखा गया, बाइबल कहती है कि वहां पर यीशु
मसीह ने उसे दर्शन दिया, अरे जब मैं क्रूस पर चढ़ा था तू मुझे वहां नहीं छोड़ा, आज तू तकलीफ में है, मैं आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यस, जब आप यीशु के साथ चलते हैं, आपके जीवन में वो तकलीफ, वो समस्याएं आती है, वो आपके साथ है। उसने कलीसिया के बारे में कहा, क्या कहा कलीसिया के बारे में? जा लोगों को बता, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं। 2 के लिखा, 2 के 2 में लिखा, क्या लिखा पढ़ेंगे? हाँ, क्या लिखा? हाँ, तेरे परिश्रम को, धीरज को जानता हूं। हाँ, यह भी हाँ नहीं देख सकता। तूने परख कर क्या पाया है? झूठा पाया। मैंने तुम्हें सब देखा, तुम सब चीजों में परफेक्ट हो। इधर हेलो, इधर तुम क्या चीजों में परफेक्ट हो? प्रभु क्या कह रहा है तुम्हें? मैंने, अमर भाई, मैंने सब चीजों में परफेक्ट देख लिया है। हालेलुया, है ना? सब चीजों में परफेक्ट देख लिया है बहन को। प्रभु यीशु कह रहे कि मैंने सब चीजों में परफेक्ट देख लिया। वो बुरे लोगों को देखना अच्छा नहीं उसको लगता, बुरे लोगों के साथ संगति करना और तेरा अच्छा नहीं लगता। मैं तुम्हें ये चीजों से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। यस, मुझे अच्छा लगा तेरा व्यवहार, अच्छा लगा, तू अच्छा कर रहा है। कलीसिया में सब कुछ अच्छा कर रहा है। ये कलीसिया का संदेश है, ध्यान से सुनिए। हम कलीसिया के लोगों के लिए प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं? मैंने तेरे सारे चीजों को, मैंने तेरे धीरज को देखा, तेरे विश्वास को देखा, तेरे कामों को देखा। तू बुरे लोगों में संगति नहीं रखता, तू बुरे लोगों के साथ अच्छा उठना बैठना नहीं है तेरा। तू परख कर देखता है कि लोग कैसे, सब कुछ तेरे अंदर अच्छा है, लेकिन आगे क्या है तेरे अंदर? हाँ, तू धीरज भी धरता है। हाँ, थका नहीं। यस, तू दुख भी उठाता है। हेलो, समझिए, सब चीज में परफेक्ट है। तो दुख भी उठाता है, थका नहीं, दुख उठाते हो। हेलो, समझ रहे आप? थका नहीं, दुख उठाते। सब कुछ तू कर रहा है, तू दुख भी उठा रहा है, तू प्रभु की सेवा भी कर रहा है, तू वर्शिप भी कर रहा है, तू चर्च में भी आ रहा है, तू सब कुछ कर रहा है, तू दुख भी उठा रहा है। मेरे लिए दुख उठा रहा है। ये दुख उठाना कोई तुम्हें कोई सता रहा है, उसमें भी तुम क्या हो? दुख उठा रहे। आगे क्या लिखा? हाँ, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है। ध्यान से सुनिएगा, क्या? हाँ, कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। ओ हेलो, हालेलुया, तूने पहला सा प्रेम क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। और बाइबल कहती है तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है। याद करो, कहां से गिरे, क्यों गिरे, क्या कारण है, कैसे गिरे। भाई, एक बहन लाइव में शुक्रवार में थी, आपने देखा ना, दुर्गा बिहार से, इतना मस्त दवाई दे रही थी ना, वो पावरफुल दवाई था उसका। प्रभु में थी, शादी करने, लव मैरिज उन्होंने शादी किया। लड़का ने बोला अच्छा ठीक है, क्या करेंगे, साथ में रखेंगे। शादी किया, उसके तुरंत 3-4 दिन के बाद उसे क्या कर दिया? छोड़ दिया, भाग कर अहमदाबाद में आ गए। उससे बात भी नहीं करता, उसका फोन भी नहीं उठाता। वो बहन बहुत दुखी थी, बहुत चिंताओं में थी। क्यों? उसे पता ही नहीं कि मेरे जीवन में ये जो दिन आया है, ये क्यों आया है। हेलो, ये दिन क्यों आया, क्यों मैं गिर गई हूं, क्यों जिससे शादी की, जिसने मुझसे वादा किया, वो मुझे क्यों छोड़ दिया, क्यों मुझे त्याग दिया। बाइबल कहती कि तू याद कर कि तू कहां से गिरा है। कई बार हम अपने जीवन में वो काम को करते जो मुझे करना नहीं चाहिए था। ये बाइबल के खिलाफ, बाइबल के अगेंस्ट। सतर्क हो जाए हम। बाइबल कहती है कि शैतान फार खाने के लिए क्या खड़ा है, तैयार है दरवाजे पर। आपके जीवन में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग देखा, वो आपके घर में दबे पांव उस चीजों से आ जाए, आपको वो नुकसान पहुंचा। आप सब कुछ कर रहे हैं, दुख भी उठा रहे हैं, लेकिन आप अपने जीवन में वो काम किया जो हमें करना उचित नहीं था।
उन्हें यूट्यूब पे देखा, उन्होंने फोन लगाया, हमने कहा पहले पश्चाताप करना, ऐसा नहीं चलता है। हेलो, समझ रहे? कई लोगों को आज ये शिक्षा पता ही नहीं है। शादी कर लेते हैं, बाद में बदल जाएगा। अरे अभी वो गुटखा खा रहा है ना, बाद में बोतल पिएगा घर में लाकर, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ, और ज्यादा करोगे तो क्या करेगा वो? हाँ, आपकी सारी चिंताओं दूर कर देगा। समझ रहे? ये प्रॉब्लम आ जाती है। कई लोग समझते नहीं है, मेरा बाबू मेरा सोना बदल जाएगा। अरे बाबू सोना बदलेगा नहीं, समझ रहे? वो बाबू सोना बदलने वाला नहीं है, वो आपको बाबू बना देगा। हेलो, समझ रहे? कई बार मेरे पास ये फोन आया, पास्टर जी मेरे प्रार्थना करिए ना मेरे में। वो तो कहाँ शादी कर रहे हैं? अच्छा, वो थोड़ा अभी कर रहे हैं लेकिन प्रेयर से बदल जाएगा। अरे वचन अभी पढ़ा ही नहीं है, पढ़ो पहले, उसके बाद ब्याह करना। हो गया तो छोड़ दो, अभी कर रहे हो ना, प्रभु में थोड़ा सतर्क होकर करना। हालेलुया। अनजाने में हो गया ठीक है, जानबूझकर वचन पता होने के बाद अगर तुम कर रहे हो तो तकलीफ आने वाली है। कई लोगों को यही चीज पता नहीं, कहां से गिरे पता नहीं। आज वो बहन एक बोल रही थी, प्रभु में आई वो और इतने स्ट्रॉन्ग थी। जब उसने शादी किया, वो लड़का कहा हाँ हम भी चर्च में आएंगे, हम भी चर्च में आएंगे। शादी हो गया, आज तक पता नहीं चला वो चर्च कहाँ है। कभी नहीं दिखा चर्च में। वो बहन भी कहाँ है पता नहीं। समझ रहे हैं? ऐसे काम होते सर। शैतान दबे पांव घर में आ जाती है, वो कमजोर स्त्रियों को देखकर। वचन पढ़ा आपने ना? वो काम करेगा। आप मनुष्य को खुश करने के लिए अगर आपने काम किया है तो भारी आपके ऊपर ही आने वाली है। हालेलुया। अगर आप दुख उठाते हो तो ये आशीष भी वो आपकी होगी यीशु मसीह के नाम में। राजस्थान का एक पास्टर, हम जो 2020 में गए थे, 7 साल उसे हो गए। 7 साल, कितने साल? 7 साल हो गए। उस समय बच्चे नहीं थे। ये 2025 में उसकी बड़ी गवाहियां, वो सेवा करता लोगों में, प्रभु ऐसा कर देगा, प्रभु ऐसा कर देगा। वहां पर ढेर से आने लोग, तेरे पास तो बच्चे नहीं, मुझे बोल रहे हैं। देखो, हेलो, समझ रहे हैं ना? ऐसे लोग होते हैं। पता है, जब आप प्रभु में मेहनत करते हो ना, उसका फल परमेश्वर जरूर देता है और आपको वो चमकाता है। वो पास्टर जी का 12 साल के बाद परमेश्वर ने उसे बच्चा दिया, उसके मस्तक को ऊंचा किया। हालेलुया। राजस्थान में वो सेवा करते हैं। ये काम करने वाला परमेश्वर है हमारा। 12 साल बाद बच्चा हुआ, क्यों चिंता करते हैं? हालेलुया। याद करो तुम कहां से गिर गए। जब बहन को मैंने बोला पश्चाताप करो, 3 दिन का फास्टिंग रखो, परमेश्वर तुरंत काम करने जा रहा है। एक प्रेयर किया, दूसरे दिन उन्होंने फोन किया। दूसरे दिन, एक दिन बीतने के बाद दूसरे दिन उन्होंने फोन किया। उन्होंने कहा प्रेज द लॉर्ड सर। मैंने कहा क्या हुआ? बहुत अच्छी गवाही है। तब बहुत अच्छी गवाही, बहुत अच्छा है। 10 महीने से जो व्यक्ति बात करना पसंद नहीं करता था, वो मुझे फोन किया, 1 घंटा मेरे से बात किया। हालेलुया। ये काम हुआ है, वो आपको साथ में भी लेकर जाएंगे। हालेलुया। ये काम करने वाला हमारा प्रभु है। वो तोड़े हुए को वो जोड़ देता है जब आप आत्मा रीति से परमेश्वर की उपस्थिति में चलते। पश्चाताप बहुत जरूरी है। अगर आपके जीवन में वो काम हुआ है, पश्चाताप करो, नील डाउन इन द प्रेज ऑफ गॉड। घुटने टिकाओ और परमेश्वर को धन्यवाद करो कि परमेश्वर मेरे पापों, मेरे गुनाहों को क्षमा कर, आज से मैं नहीं करूंगा। हालेलुया। वो क्षमा करने में क्या है? योग्य है, वो सामर्थ्य है। आपको वो बदलेगा, आपके जीवन को वो बदलेगा। आमीन। बाइबल कहती कि वो तराइयों में था, यूहन्ना वो टापू में था, यीशु उसे दर्शन दिया। 11 चेला में से किसी को दर्शन मिला क्या? यूहन्ना को क्यों मिला? क्योंकि वो अंत तक उसके साथ था जब वो क्रूस पर चढ़ाए गए। आमीन। हालेलुया। जब आप यीशु के साथ चलोगे
और आप अकेले भी रह गए, आप चिंता न करना, यीशु आपके साथ और वहां पर स्थापित है यीशु मसीह के नाम में, वही उपस्थित है आपके बीच में यीशु के नाम में। ये कलीसियाओं को लोगों से कह रहा है, तो जा बता उन्हें कैसे गिरा वो, क्यों गिरा। मैं आऊंगा और तेरे दिवटों को खत्म करूंगा, गिराऊंगा मैं तुम्हें। आपको विचार करना है कि मेरे जीवन में क्या गलतियां हो रही है, कैसे हो रही है। मैंने शुरू में क्या कहा, आत्मा से भरकर प्रभु में चलना इम्पोर्टेंट। आत्मा में भरना, शरीर में काम नहीं। हालेलुया। कहां से गिरे हम, हमारे जीवन में क्या गलतियां हुई जो हम गिर गए। प्रभु क्या हमें दिखाना चाहता है, कलीसियाओं को क्या बताना चाहता है कि तुम क्या चीज में कमजोर होते जा रहे हो। हेलो, समझ रहे हैं आप, क्या चीज में कमजोर होते जा रहे हो। वो हमें क्या दिखाना चाहता है, हमें परफेक्ट बनाना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में रहना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। परमेश्वर के भवन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 7 कलीसिया 7 तरीके का कलीसिया है, और एक वो कलीसिया है जिससे परमेश्वर क्या होता है, खुश होता है। उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। परमेश्वर ऐसे लोगों को, वैसे लोगों में से आपको तैयार होकर और उसमें बढ़ना है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बैक डाउन नहीं, पीछे नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति में हमें आगे बढ़ना है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। 2 कामों में नहीं, 1 कामों में प्रभु की उपस्थिति में हमें चलने की आवश्यकता है। हालेलुया। मैंने क्या कहा, कोई अगर आपको ये सोच रहा है कि ये मेरे जीवन से वो रिलेशन को खत्म करेगा, अगर यीशु के नाम से, अगर यीशु के नाम में आप चल रहे हो, अगर कोई ऐसा है आपके जीवन में कि नहीं, यीशु के नाम जानने के कारण वो मुझसे दूरियां बना रहा है, तो होने देना। अब्राहम को भी परमेश्वर ने अपने घराने से उसे दूर किया था, इसलिए कि उसे अच्छे देश में पहुंचाए और सारी आशीष उसे दे जिसे वो देना चाहता है। हालेलुया। अपने घराने को, अपने शौक और आशीषों को, आरामों को क्यों छोड़कर परमेश्वर ने अब्राहम को निकल जाए इस घर से। नहीं प्रभु, मैं अपने किसको लेकर जाऊंगा, लूत को लेकर जाऊंगा, भतीजों को। क्या हुआ, भतीजों को लेकर गया तो क्या हुआ, भतीजे को लेकर गया था। अरे भतीजा उसका सगा था ना, क्या हुआ, लूत को लेकर गया तो उसके चरवाहे झगड़ने लगे, गड़बड़ हो गया उसमें। समझ रहे हैं आप, गड़बड़ियां आ गई। परमेश्वर ने कहा तू अकेला जा, वो अपने भतीजे, चल तू भी मेरे साथ। वो जहां जहां देख रहा है, जहां जहां जा रहा है, वहां पर भतीजा को लेकर जा रहा है। और क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, उसके चरवाहे और इसके चरवाहे में क्या हो गई, भेड़ बकरियों के लिए क्या हो गई, लड़ाई हो गई। अब्राहम ने कहा अच्छा ठीक है, तुझे जो पसंद है तू ले ले। प्रभु ने कहा खबरदार, मैंने तुम्हें कहा था अकेला जाने के लिए, तू एक को पीछे खींच के लेकर जाना चाहता है, तू होशियार ही मारता है, तू ये सोचता है कि मैं भी इसको बदल दूंगा। अरे पहले खुद बदल, उसके बाद तू उसे बदल। हालेलुया। अरे अब्राहम के बारे में जब आप पढ़ोगे ना, अब्राहम को परमेश्वर ने इतने अच्छे से समझाया, इतने अच्छे से उसे डांटा भी है, आप थोड़ा पढ़ो तो समझ में आए। हालेलुया। लेकिन हम नहीं, जो गलत काम है उसका भी रिश्ता निभाएंगे और यीशु का भी रिश्ता निभाएंगे। नहीं, जो गलत है उसके लिए क्या करना है, आपको दुआ करना है। अगर वो आज आपसे दूर हो गया ना, एक दिन ऐसा आएगा वो आपके नजदीक आएगा, आपके पास आएगा यीशु मसीह। हालेलुया। क्या हुआ, लूत को परमेश्वर ने कहा, इसे अब्राहम ने कहा ठीक है तू जा उस जगह में तुझे चाहिए। परमेश्वर ने उसे अलग लेकर गया, और जब उसे लेकर गया अलग, पता है अब वहां से अब्राहम का जीवन क्या हो गया, बदल गया। चेंजेस आ गई उसके लाइफ में। हेलो, समझ रहे हैं आप, उसके लाइफ में क्या आ गई, चेंजेस आ गई, जीवन बदल गया उसका। लेकिन लूत के जीवन में क्या आई, पता है क्या आई, बिना कहे पूछे अब्राहम के पीछे दौड़ गया। हाँ, क्या आ गई उसके जीवन में, तकलीफ आई ना। हाँ, उसके घराने में, उसके बेटे बेटियों में, उसकी पत्नी का क्या हुआ, हाँ हुआ ना तकलीफ सर। क्यों, कि वहां भी निकलने के बाद वहां भी परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान रहे हो। तो नहीं मानेंगे तो क्या होगा, तो प्रॉब्लम ही आएगी। इसलिए प्रभु की उपस्थिति में चलें
प्रभु के अनुग्रह में बढ़े, परमेश्वर बड़ा काम करेगा। आपने जो नहीं सोचा है वो भी परमेश्वर अद्भुत रीति से वो आपको चमकाएगा। हालेलुया। एक पास्टर प्रेयर कर रहे थे और जब हम प्रचार कर रहा था वो बोल रहे थे कि जब प्रचार हो रही थी मैं एक अजीब अलग तरीके का उनके ऊपर से एक रोशनी को मैं रिलीज होते हुए देखा। हालेलुया। ये कौन करता है? ये परमेश्वर का आत्मा है जो आपके जीवन में वो कार्य को। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इतनी बड़ी बड़ी गवाहियां हैं जो परमेश्वर आज अद्भुत रीति से काम कर रहा है। एक हरियाणा से बहन, आज ही उसका फोन आया, एक सप्ते पहले उसको उसकी बहू ने उसके बेटी और उसके दामाद के ऊपर झूठे केस कर दिए थे उनके ऊपर। समझ रहे? वो अनबन हुआ, अच्छा नहीं मिलाप हुआ उनके लड़की के ऊपर, उनके लड़के के ऊपर, उनके दामाद के ऊपर, तीनों के ऊपर केस। उनकी सास थाने में, कोर्ट में कह रहे एक सप्ते से हम परेशान हैं, हमारा खाना पीना सब हराम हो गया, रोटी अच्छे से नहीं खाते, डिप्रेशन में चले गए हम, क्या करें। मैंने आपका यूट्यूब पे नंबर देखा, मैंने फोन लगाया। आपको बताऊं, एक ही बार प्रेयर किया, आज उन्होंने फोन किया मुझे, पास्टर जी मैं गवाही के लिए मैं आपको वो बना कर भेजूंगी। मैंने कहा क्या हुआ? परमेश्वर ने बड़ा काम किया, आपने प्रार्थना किया, जिस दिन आपने कहा केस वापस लेगी उसी दिन वो कोर्ट में आई दोपहर के समय में और उन्होंने उस केस को वापस ले लिया। हालेलुया। That time is a clear case. उसी समय केस क्लियर हो गया। हालेलुया। जो मैंने रोटी नहीं खाई थी, जो मुझे चिंताएं थी, प्रॉब्लम थी, वो मेरे जीवन से वो दूर हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ऐसे लोगों में काम करता है। उनकी फ्रेंड के लिए प्रार्थना करवाए, फिर कोई आए उसके लिए प्रार्थना करवाए, कहा पास्टर जी जितने लोग मिलेंगे ऐसे ऐसे मैं लेकर आऊंगी, आपके लिए आपसे प्रार्थना करवाएं। हालेलुया, आपके साथ जुड़े रहेंगे, आप मेरा नंबर व्हाट्सअप कर देना, उसमें जोड़ देना। ये परमेश्वर का काम है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक दिल्ली से बहन, उसका भी मैरिज ऐसे ही हुआ, पति ने कहा अच्छा ठीक है हम चलेंगे, शादी होने के बाद वो चर्च में जाने से ही मना कर दिया, वो घर में बैठे। मुझे आशा नहीं था, हम डेली प्रार्थना, वो पता है क्या करते, वो उन्होंने कहा कि मैं प्रभु की सेवा करती थी, अच्छा वर्शिप करती थी मैरिज से पहले, लेकिन मैरिज के बाद इतनी तकलीफ आ गई है कि हम जा नहीं सकते, मेरे पास बाइबल नहीं है, मैं कलीसिया में नहीं जा सकती। लेकिन धन्य प्रभु का, हमने प्रार्थना किया और आपका ऑनलाइन चर्च मुझे मिली है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। उसका विश्वास अब बोल्ड हो गया, परमेश्वर उसके जीवन में काम करता है। हालेलुया, परमेश्वर चारों तरफ से, बिलासपुर से, हालेलुया, बिलासपुर से एक आंटी, उन्होंने फोन किया, ऐसे 2 लोगों के जीवन में, 2-3 लोगों के जीवन में काम हुआ, एमपी से भी। वो मुझे बता रहे थे कि आप चर्च में आइए, मीटिंग में आइए, मीटिंग लेना। मैंने कहा प्रभु की अगुवाई होगी, हम जरूर छत्तीसगढ़ आएंगे, हम देखेंगे छत्तीसगढ़ कैसा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। उन्होंने कहा हम बात करेंगे अपने पास्टर से, अपने सेवक से। मैंने कहा कोई जबरदस्ती नहीं है मेरी, लेकिन आप बात करना, अगर वो मान गए तो भी ठीक, नहीं माने तो भी ठीक, हम तो है नहीं यहाँ पे, हम ऑनलाइन प्रेयर कर रहे हैं, परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया, सभी लोग काम करना चाहिए प्रभु का। परमेश्वर कहाँ लेकर भाग रहा है। हालेलुया, आने वाले समय में वहां से भी डबल चीजों में, जगहों में लेकर जाएगा। आमीन, हालेलुया। ये आपका विश्वास उत्तम होना चाहिए यीशु मसीह के नाम में। ऑनलाइन आइए हम प्रार्थना